हमारे मन का शीशा, आत्मा का शीशा हो जाएगा और हम उन्हीं जैसे बन जाएंगे। यदि हम दुष्ट लोगों में, निंदकों में, बुराई ढूंढने वालों में, पशु जैसे स्वभाव वालों में, अहंकारी, क्रोधी, दुर्बुद्धि लोगों के बीच में रात दिन रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे, उनके जूठे बर्तन मांजने लगे, उनके जूठे दाल चावल खाने लगे, तो हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, हमारा जीवन भी दुष्टता से, निम्नता से, मलिनता से भर जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो मुक्त आत्माओं के संग निवास करो। कितने लोग घर बार छोड़ के ऋषि मुनियों में चले गए और ऋषि मुनि बन गए, पर वहां भी कैसे ऋषि मुनि हो जो संसार की वार्ता ना करते हो, ग्रामीण भद्दी कथाएं ना कहते हो। ऐसे ऋषि जो अपने मुख को खोलें तो केवल ब्रह्म वचन बोलने के लिए अपने मुख को खोलें, अन्यथा मौन है, ध्यानस्थ है, मंत्र जप रहे हैं। ऐसे ऋषि केवल नामचार के नहीं, तन उजला मन काला बगले जैसा भेष, इससे तो कागा भला जो बाहर भीतर एक। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं। सत्पुरुषों की संगति, सच्चे ऋषियों की संगति, सोहबत, जो ब्रह्म विचार, ब्रह्म वाणी के अलावा कोई वाणी दूसरी ना बोलते हो, ऐसे लोगों की संगति, शिव जैसे ऋषियों की संगति जब हमें प्राप्त होती है, एक जन्म में हम उन जैसे बन जाते हैं। और उसमें हमारा अपना प्रयास भी होना चाहिए। कोई चोर है और साधुओं में चला गया और वहां भी चोरी को ना छोड़े, मीठे के पहाड़ पर पहुंच गए और वहां भी नमक की डली दांतों के बीच दबाई है और कहे, क्या रखा है यहाँ? इस पहाड़ में कुछ नहीं, ये मीठा कहाँ है? जैसा मेरा नमक का पहाड़ था ऐसा ही ये है। क्यों? उसने मीठे को चखा नहीं और नमक की डली अपने दांतों में से निकाली नहीं। इसलिए लोग आध्यात्म को, परमात्मा के रास्ते को, सत्पुरुषों को बेकार बता के एक तरफ को चले जाते हैं। और जो स्वर्ण है वो तो स्वर्ण ही रहता है, और जो पीतल है वो पीतल ही रहता है। शीशे के सामने जो खड़ा, शीशे में वो ही दिखता है। अपने हृदय में हम भैंस को बसाना चाहते हैं या शिव को बसाना चाहते हैं, शिव जैसे दिव्य पुरुषों की छाया को हम अपने अंतःकरण में रखना चाहते हैं। ये हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर, हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। और जैसा हमारा चिंतन होता है, जैसा हम बनना चाहते हैं, वैसे ही हम बन भी जाते हैं। शीशे के सामने जो खड़ा, शीशे में वो ही दिखता। शीशे के सामने जो खड़ा, शीशे में वो ही दिखता। शीशे के सामने जो खड़ा, शीशे में वो ही दिखता।
लगता। शीशे के सामने जो खड़ा, शीशे में वो ही दिखता। जैसे जिसके विचार हैं वैसा ही वो बनने लगता। जैसे जिसके विचार हैं वैसा ही वो बनने लगता। ओ दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में। चारों तरफ फैला है कूड़ा, कैसे साफ करोगे। चारों तरफ फैला है कूड़ा, कैसे साफ करोगे। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ सोना, कूड़ चांदी, कूड़ पहननहार। सोना चांदी ये भी कूड़ा है, पहनने वाले भी कूड़ मगज हैं। राजा और प्रजा भी कूड़ा ही कूड़ा है, दिमाग में कूड़ा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ सोना, कूड़ चांदी, कूड़ पहननहार। किससे कीजे दोस्ती, सब जग चलनहार। इधर भी कूड़, इधर भी कूड़, नीचे कूड़, ऊपर कूड़। नानक बखाने बेनती प्रभ, तेरे बिन सब कूड़ ही कूड़, कूड़ा ही कूड़ा है। यदि उसका चिंतन, उस प्रभु का ध्यान हमारे हृदय में नहीं, जीवन में नहीं, तो समझ लीजिए हमारी आत्मा कूड़े में दबी हुई है। चारों तरफ फैला है कूड़ा, कैसे साफ करोगे। चारों तरफ फैला है कूड़ा, कैसे साफ करोगे। जो कूड़ा है मन के भीतर, कैसे सुगंध भरोगे। जो कूड़ा है मन के भीतर, कैसे सुगंधि भरोगे। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। दो नदियों के बीच में बसा हुआ
कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेस में आदमी। कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेस में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में। सोचो सोचो इस संसार में किस लिए तुम आए। किसी ने घर में, किसी ने तपोवन में देव गीत गाए। कुछ लोग तपोवन में गए और वहां भी उन्होंने देव गीत, ईश्वर का गीत नहीं गाया, दुनिया का गीत था, गाते रहे। बुरी बुरी बातों को गाते रहे, संसार की कथाओं का गायन करते रहे। और कुछ लोग घर में बैठे वहीं उस परमात्मा के गीत को गाया उन्होंने, जैसे कबीर, रविदास, गुरु नानक, धन्ना जाट। उन्होंने घर बैठे, किसी आश्रम में नहीं गए, घर बैठे प्रभु पाया। क्यों? उनकी आत्मा में प्रकाश था, उनकी आत्मा में उस परम पुरुष के लिए प्यार था। उन्होंने घर में बैठ के ही पा लिया, तपोवन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और बहुत से तपोवन में गए, तपोवन को भी गंदा करके घर को भाग गए। जिनको ईश्वर का गीत गाना है, उसके प्रेम का गीत गाना है, वो कहीं भी रास्ते में चलते हुए, घर में बैठे हुए, किसी दूसरे के घर में कहीं भी गा लेंगे। और जिन्हें नहीं गाना, वे चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, उन्हें तो अपने ही गीते गाने, अपने गीते गाएंगे। दूसरों के मन बुद्धि को भी सड़ा के रख देंगे। ऐसे लोग भी संसार में हैं, तमोगुणी, और ऐसे भी हैं सतोगुणी, जिनके गीतों को सुनकर, जिनके विचारों को सुनकर बुरे से बुरे लोग भी निर्मल आत्मा बन जाते हैं। सोचो इस संसार में किस लिए तुम आए। सोचो इस संसार में किस लिए तुम आए। किसी ने घर में, किसी ने तपोवन में देव गीत गाए। किसी ने घर में, किसी ने तपोवन में देव गीत गाए। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेस में आदमी। कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेस में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में
में। फूल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। फूल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। आज दीपों का उत्सव है। कई दिन से हम लोग दीपक जला रहे हैं। धनतेरस में भी, छोटी दिवाली में भी, आज सिद्धरात्रि, कार्तिक अमावस्या। ये अमावस्या संसार में है और हमारे हृदय में भी अंधकार। हमारे कई देवता पूछ रहे थे, हम लोग जो सत्संगी हैं, हम कैसे दिवाली मनाएं? उसका उत्तर है ये, बाहर तो हमें दीपक जलाने ही हैं, उत्सव है, त्योहार है, किंतु अपने हृदय में, अंतःकरण में जो हमारी आत्म ज्योति है, अंतर ज्योति हमारी प्रखर हो, ज्योतिर्मान हो, इस प्रकार हम इस दीप उत्सव को मनाएं। फूल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। फूल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। सोया है तीन लोक का स्वामी, जाके उसे जगाओ। सोया है तीन लोक का स्वामी, जाके उसको जगाओ। वो तीन लोक का स्वामी कहाँ सोया है? ये नहीं कि यहाँ से चल के मुजफ्फरनगर ढूंढने चले जाओ। मुजफ्फरनगर में नहीं मिला भाई, अब पीलीभीत चले जाओ, नहीं। या कोई आसमान में सीढ़ी लगा के चढ़ने लगे, कहीं उसका पता मिलेगा नहीं। वो तो हमारी ही अंतरात्मा में है। अपनी ही आत्मा की तरफ, हृदय की तरफ हमें झांक के देखना पड़ेगा। कहीं झिलमिल होवत है, वो तो ओढ़ चदरिया सोवत है। सतगुरु के भेष में तीन लोक का मालिक सोवत है। फूल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। फूल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। सोया है तीन लोक का स्वामी, जाके उसे जगाओ। सोया है तीन लोक का स्वामी, जाके उसे जगाओ। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी।
कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेस में आदमी। कभी ब्रह्मधारा में बहता, कभी गिरता कलेस में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम गुह्यता गुह्यम, रहस्यों के भी परम रहस्य, तमोवियात विश्वमत्रिणम, संपूर्ण विश्व में फैले हुए सर्वव्यापी। हे ज्योति पुरुष, मेरे हृदय की गुफा में, मेरे प्राणों में जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को तू प्रकाश में बदल दे। ज्योतिष्कर्ता यदोषमसि, प्रकाश में ज्योति, और ज्योति में भी एक रोशनी का आवरण है, पर्दा है। सूर्य उस परमात्मा की ज्योति पर, इस ज्योति के ऊपर भी ज्योति यानी रोशनी के पर्दे पड़े हैं। लाखों पर्दे रोशनी के, आसमान के, लाखों पर्दे आसमान के, जहां पे बले चिराग, अद्भुत नूर का तख्त बिछा, जहां साहिब रहे विराज। हजारों रोशनी के पर्दों के भीतर वो ज्योतिर्पुरुष हमारी ही आत्मा में छुपा हुआ है। इस परम सत्य का मुख रोशनी से ढका हुआ है। वो स्वयं ही अपने मुख से रोशनी का पर्दा हटाए तो उसका दीदार संभव है। एक तू सच्चा, तेरा
नाम सच्चा